भारतीय जनता पार्टी तो जाली पार्टी है। परसेप्शन क्रिएट करने का इनके पास एक से एक बिदंगड़ा रहता है कि कैसे जनता के बीच एक परसेप्शन क्रिएट करें। लाठी चार्ज के ऊपर इतना इन लोग हू और क्राई मचा रहे हैं, इतना हल्ला हंगामा कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने कह दिया कि लाठी चार्ज से ब्रेकिंग चलवा दिया, लाठी चार्ज से एक हमारे कार्यकर्ता की मौत हो गई। बाद में जब पता चला कि मौत जो है वो हार्ट अटैक से हुई है, तब उसको लाठीचार्ज हुई। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जोरदार हमला किया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शनी लगा रही है, हस्ताक्षर अभियान चला रही है, लाठीचार्ज के बाद इस तमाम तरह की चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, CA/NRC पर लाठी चली थी, उस वक्त इन लोग क्यों चुप थे? और पहली बार इन लोगों के ऊपर लाठी चली है और इस तरीके से ये बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। साथ ही साथ यह बात इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों कभी विजय चौधरी के यहाँ पहुँच जाते हैं, कभी अशोक चौधरी के यहाँ पहुँच जाते हैं, तो इन तमाम बातों को जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही थी। हालांकि इसको लेकर अशोक चौधरी से भी पूछा गया है, क्या कुछ कहा है, सुनिए इस पूरे बयान को। भारतीय जनता पार्टी तो जाली पार्टी है। परसेप्शन क्रिएट करने का इनके पास एक से एक बिदंगड़ा रहता है कि कैसे जनता के बीच एक परसेप्शन क्रिएट करें। लाठी चार्ज के ऊपर इतना इन लोग हू और क्राई मचा रहे हैं, इतना हल्ला हंगामा कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने कह दिया कि लाठी चार्ज से ब्रेकिंग चलवा दिया, लाठी चार्ज से एक हमारे कार्यकर्ता की मौत हो गई। बाद में जब पता चला कि मौत जो है वो हार्ट अटैक से हुई है, तब उसको लाठीचार्ज हुई। हर एक सरकार अपने अपने समय में लाठीचार्ज की है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज जब परिस्थितियां बेकाबू होती है तो प्रशासन उस समय परिस्थितियों को देख करके उसको नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज करता है। और इसके पहले भी पॉलिटिकल पार्टी पर लाठीचार्ज हुई और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी लाठीचार्ज किया गया है। NRC के ऊपर जब लोग महिलाएं खड़ी थी, बैठी थी महीनों, तो कैसे उनको हटाया गया? उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ कि नहीं हुआ? JNU में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ कि नहीं हुआ? तो ये एक बिदंगड़ा खड़ा करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि हम हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। जहां तक ये कहने का, सम्राट चौधरी जी का ये कहना कि नीतीश कुमार अब प्रदेश के लिए हानिकारक हो गए हैं, ये इनके विक्षिप्त मानसिकता को दिखलाता है। जिस व्यक्ति ने इनको इस प्रदेश में नगर विकास मंत्री बनाया, उसके बाद उन्हीं की पार्टी में RJD छोड़ करके उन्हीं के जनता दल यूनाइटेड में आए, उसके बाद विधान परिषद के सदस्य बने, लंबे समय तक उनके साथ राजनीति किए, तो उस समय इनको नीतीश कुमार अच्छे नजर आते थे। अब आज क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं, इसीलिए उनको नीतीश कुमार खराब लग रहे हैं। लेकिन प्रदेश की जनता जान रही है कि किस तरह से इस प्रदेश में देश से के सबसे ज़्यादा राज्यों में बिहार पहला राज्य है जहां गरीबी उन्मूलन पर काम पिछले 4 वर्षों में हुआ है और सबसे ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। तो नीतीश कुमार कैसे हानिकारक हो गए? नीतीश कुमार ने इस प्रदेश के मूलभूत संरचनाओं के विकास के लिए क्या बजट था 17 साल पहले स्वास्थ्य का, वो देखिए। शिक्षा का क्या बजट था, वो देखिए। किस तरह की स्थिति थी यहाँ बिजली की, कितना % उत्पादन होता था। चौधरी कह रहे हैं नीतीश कुमार कहीं और से अरे भाई, हमलावर हैं नीतीश कुमार पर इसलिए कि उनको अपने आप को प्रूफ करना है ना। सम्राट चौधरी जी क्योंकि RJD से JDU से भाजपा गए हैं, तो उनको भाजपा के जो नेतृत्व लोग हैं उनमें प्रूफ करना है कि हम भाजपा के बोनाफाइड प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसीलिए वो नीतीश कुमार पर हमलावर है। मानसिक रूप से बोलते हैं बीमार है, मानसिक रूप से बोलते हैं नीतीश कुमार बीमार है। इसकी हमको जानकारी नहीं है, इसका तो ये हमारी जानकारी है। ये माननीय नीतीश कुमार जी का प्रोग्रेटिव है,
कब विस्तार करेंगे, माननीय नेता कब क्या करेंगे, ये तो आरजेडी और जदयू के शीर्ष नेतृत्व बैठ के बात करेंगे, उसके बाद निर्णय कांग्रेस होगा। मांग कर रही है सर। हमको नहीं जानकारी, मेरी उसमें कोई भूमिका नहीं है।